इसी शस्त्र का उपयोग सबसे अधिक होता है अलेक्जेंडर की सेना में। उसको ज्ञात हो चुका है कि कोई तो है जो बारसीन की सहायता कर रहा है। अब हमारे पास अधिक समय नहीं है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र अलेक्जेंडर की रणनीति, उसकी योजनाएं, उसकी युद्ध शैली के विषय में ज्ञात करना ही होगा। इस बाले को देखो, मैंने आज तक ऐसा बाला नहीं देखा। हत्ता लकड़ी से बना है ये, जिससे इसका बार हल्का हो जाता है और प्रहार करने में आसानी होती है। उस पैने लोहे को देखो, केवल एक प्रहार और शत्रु ढेर हो जाता है। अलेक्जेंडर ने अपने शत्रुओं को सबसे अधिक नुकसान इसी बाले से पहुंचाया था। पौरव राष्ट्र पहुंचते ही हमें ऐसे ही भाले की रचना करनी होगी और अपने सैनिकों को इसका संचालन करने में निपुण करना होगा। और डरायस के धनुर्धारियों को मारने के लिए इस शस्त्र का प्रयोग हुआ था पुरु। आज सवेरे ही मैसेडोनिया के कुछ सैनिकों को इससे अभ्यास करते हुए देखा था मैंने। जब वो अभ्यास में मग्न थे, मैंने चुपके से एक उठा लिया। इस शस्त्र में प्रयोग होने वाले पत्थर के स्थान पर ये धातु के गेंदों का प्रयोग होता है पुरु। और अन्य सैनिकों के भांति ये शिरस्त्राण या कवच नहीं पहनते। तो यह कारण है कि अलेक्जेंडर की सेना युद्ध क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उनके कवच का भार हल्का होता है। वो अपनी तेज गति से शत्रु को युद्ध में परास्त कर देते हैं। और यही कारण है कि अलेक्जेंडर की सेना को हानि पहुंचे बिना उन्होंने डरायस की सेना को समाप्त कर दिया। पर सबसे बड़ा अस्त्र अलेक्जेंडर की पैनी सोच है। केवल स्याही को गौर से देखकर उसने यह ज्ञात कर लिया कि डरायस कहां पर है। यदि हमें अपने देश की रक्षा करनी है तो हमेशा उसे एक कदम आगे रहना होगा। पहले हमें यह ज्ञात करना होगा कि उसके पास कितनी नौकाएं हैं। फिर योजना बनाकर उसकी नौकाओं को नष्ट करना होगा, ताकि जब वो भारत पहुंचे तो कम से कम सेना लेकर पहुंचे। और हां, इस भाले के अतिरिक्त उसके पास कई शस्त्र हैं। इसके विषय में जानना हमारे लिए आवश्यक है। गुरु वहां देखो, गुरु प्रतीत होता है अलेक्जेंडर अगले युद्ध में इस बड़ी गुलेल का उपयोग करेगा। महत्व की बात यह है कि इन शस्त्रों को कहां ले जाया जा रहा है। यह अवश्य अलेक्जेंडर का शस्त्रगृह है। हमें वहां जाना ही होगा। अगले हुक्म तक
कोई भी यहां से हिलेगा नहीं। शाह अलेक्जेंडर आ रहे, सभी उनका इस्तकबाल करेंगे। यदि अलेक्जेंडर स्वयं यहां आ रहा है तो उसके पास यह जानने की योजना तो अवश्य है कि बारसीन और उसके परिवार की सहायता कौन कर रहा है। हमें सतर्क रहना होगा लाची, चाहे कुछ भी हो जाए लाची। हमें अपनी योजना पर अड़े रहना होगा। अब वो क्षण दूर नहीं जब मेरी और अलेक्जेंडर की नियति टकराएगी। बस कुछ ही समय में हम दोनों एक दूसरे के समक्ष होंगे।